तो ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपका लाइव में आकर के हम सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल का न्यू वैकेंसी आ गया है और इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट आई है, सब चीज़ हम डिटेल में जानेंगे। अगर वीडियो वो फर्स्ट टाइम आया है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। पूरा डिटेल हम जानेंगे, इसलिए आपको पहले देख लीजिएगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल आपको वैकेंसी 2023 में आई है। इससे पहले आपको 2013-14 में आई थी, जिसके अभी ज्वाइनिंग रिसेंटली कई मेरे अभी फ्रेंड और रिलेटिव्स जाकर के ज्वाइन किए हैं। मुझे और पटना उनका पोस्टिंग सारा कुछ है और मैं भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें। तो अभी वैकेंसी उसमें 13,000-14,000 के आसपास आए थे। ग्रेजुएशन से ऑलरेडी था, वो ग्रेजुएशन के साथ में आया था। इस बार ग्रेजुएशन का नहीं है, सिर्फ इंटर लेवल का वैकेंसी आया है। टोटल वैकेंसी सीटों की संख्या है 11,098 इंटर लेवल वैकेंसी है। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। क्या है, कितना फ़ी है, क्या सारी चीज़ डिटेल में जानेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। चलिए चलते हैं आप अपने मेन कंटेंट पर। इस तरह से हमारा कंटेंट इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया। आप ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया के नाम से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर मेरे फोटो के साथ आप जाकर के कनेक्ट कर सकते हैं और PDF नोट्स के लिए वहाँ पर आप जुड़े रहेंगे। चलिए कंटेंट डिलीवर करते हैं, एक एक चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। एक बार वॉइस बता दीजिएगा टीम सही है कि गलत। इज इट ओके? ओके, दैट्स ओके। चलिए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। आपका 11/11 को यह आपका नोटिफिकेशन आवेदन की अंतिम तिथि होगी। आपका स्टार्ट जो होगा, आरंभ होगा कि 27/9/2023 को, यानी 27 सितंबर से स्टार्ट होगा। और आज के डेट में देख सकते हैं 19 तारीख हो गया, यानी 8 दिन के बाद ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 11/11 तक इसका लास्ट अंतिम तिथि होगा। मे भी इसका चेंजेस हो सकता है, अगर शायद मिस होना। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो ऑनलाइन फिल जल्दी ही कर दीजिएगा। मैं आपको बता भी दूंगा आने वाले टाइम में किस तरह से, जब इसका पोर्टल ओपन होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। पहली बात ही अच्छे से हम आपको बता देंगे। चलिए इसमें हम एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। टोटल 8 पेजों का ये है PDF है, तो हमें एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई और दूसरे वीडियो या PDF में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब चीज़ हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो विस्तार से अपना देखते जाइएगा। समान प्रशासन विभाग पटना बिहार के विभागों कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों के व्यक्ति आरक्षण कोटि से संबंधित अनिवार्य अधिसूचना कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधिसूचना, क्योंकि आज ही की डेट में सारी चीज़ ये हुआ था और इसकी स्वीकृति मिलने के बाद ये पद निकाला गया है। इससे पहले बिहार टीचर्स के रिगार्डिंग मैंने बताया था, बिहार टीचर्स के ऑलरेडी एक एग्जामिनेशन हो गया और आने वाला 70,000 1 लाख या 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। उसकी भी विज्ञप्ति जल्द ही जारी होगी। नेम में प्रोबेबली है अक्टूबर के फर्स्ट में वो जारी होगी। द्वितीय स्तरीय आपका जो प्रतियोगिता पर माध्यम से चयनित वाले कोटिवार विषय पद, इस तरह से आपको पोस्ट वैकेंसी अगर देखेंगे तो ये सारे आपको पोस्ट वैकेंसी है। इसको विस्तार से हम देखने की कोशिश करते हैं। इसको यह देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पद लिपिक लेवल 2 के लिए पोस्ट है, ये लेवल 2 में देख सकते हैं। इंटरमीडिएट और समकक्ष है। ये आपका शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ हम देखते जाएंगे टेक्निकली, इसमें चाहे कंप्यूटर या हिंदी या बोर्ड में प्रोसेसिंग अंकन के लिए आपका अनारक्षित का 15 सीट है, या अनरिजर्व जिसको कहते हैं। आर्थिक रूप से EWS के लिए आपका टोटल 5 सीट है और पिछड़ा वर्ग OBC के लिए, SC के लिए देख सकते हैं टोटल सीटों की संख्या 38 है। लेवल टोटल 11,000 सीट है। अलग अलग पद है, अलग अलग पोस्ट है। किस तरह से प्रायोरिटी पोस्ट भरना है वो सारी चीज़ हम बताएंगे। आप पहले एक बार इसको विस्तार से जान लीजिए। क्या शैक्षणिक योग्यता है, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और कितने फीस लगेगा, क्योंकि बिहार में जानते हैं, और कितनी एज लिमिट है। ये एज लिमिट भी हम विस्तार से जानेंगे। तो थोड़ा देखिए, ये आपके चार्जेज है और ये सारी चीज़ें हम इसको विस्तार से जानेंगे। एक बार हाईलाइट आपको दिखा दिया मैंने, आप इसको देख सकते हैं। PDF ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया। चलिए अब विस्तार से समझाते हैं पोस्ट के बारे में। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, आप थोड़ा इसको पेशेंस से देखिए ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना हो। चलिए ये आपको पोस्ट है। जितने भी आपके टोटल पोस्टों की संख्या अगर देखेंगे तो हम, ये आपका टोटल पोस्ट की संख्या है 22 पोस्ट है। ये सारे पोस्ट हैं और ये आपका सीट है। अनरिजर्व में टोटल 5,000 सीट है। EWS में आपके इतना सीट है और ये आपका रहा है OBC SC ST, ये सारे सीट है। फिजिकल फॉर हैंडीकैप्ड टोटल मिलाकर के आपका 11,098 सीट है। चलिए जानते हैं, पहला सीट आपको मैंने बताया था पोस्ट कौन सा है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। मध्य निषेध आपका ये BPSC का भी पोस्ट आता है। BPSC बी ग्रेड का पोस्ट आता है। इसमें लेवल 2 का आप इंटरमीडिएट इसमें समकक्ष होगा। सब न्यूनतम अर्हता जो है इसके समकक्ष है, यानी इसमें साथ साथ कई लोग डिप्लोमा करते हैं 10th के बाद, तो वो भी समकक्ष में आएंगे, यानी डिप्लोमा वाले भी हो गए। जिसमें समकक्ष नहीं लिखा हुआ उसमें 12th मैंडेटरी है, यानी श्रम संसाधन विभाग हिंदी और साथ में तकनीकी यानी टेक्निकल योग्यता क्या है, ये एलिजिबिलिटी, उसको भी जानते
जानते हैं हम जाएंगे। अब नेक्स्ट पोस्ट है आपका न्यूरनबर्ग लिपिक के लिए मध्य निषेध के लिए इंटरमीडिएट समकक्ष चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में टंकन अनिवार्य, यानी कि वो टाइपिंग करने के अनिवार्य है। इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा है, देख सकते हैं, और ये टोटल सीट है आपको अपने विषय अपने आरक्षण के कोटि के देख सकते हैं। 35% शैक्षणिक आरक्षण के तहत महिलाओं को हेतु आरक्षण पद दिए गए हैं, यानी 35% महिलाओं के लिए आपको रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया है इसमें आप। और ये जितने भी हैं, ये कॉलम देखिएगा लास्ट वाला, स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती या फ्रीडम फाइटर जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आवंटित किया गया है, आरक्षित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें तो अगर आपका कोई कमेंट आता है, क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पर उससे देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपके कमेंट्स को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका न्यूरनबर्ग लिपिक के लिए लूट 2 के लिए आप देख सकते हैं टोटल ये सीटों की संख्या है। और न्यूरनबर्ग लिपिक के लिए कंप्यूटर आपका संगठन चाहिए, हिंदी और वर्ड्स प्रोसेसिंग के लिए 12th पास है, 18+ जितने भी है आवेदन जरूर कीजिएगा। चलिए ये आपका अब कितने साल चलेगी वैकेंसी, इतना इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2014 में, उसकी अभी जाकर के 7-8 साल के 9 साल के बाद इस वैकेंसी फुलफिल हुई थी। और उसमें भी नीतीश कुमार जी की जो माननीय मुख्यमंत्री है बिहार के, वो ही उन्हीं का सरकार था और आज भी उन्हीं का सरकार है फिर भी। चलिए न्यूरनबर्ग ये सारे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें सहायक टंकन के लिए आपको देख सकते हैं, ये आपके राजस्व विभाग में आप अपने सबसे ज़्यादा आपका राजस्व विभाग में, और ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो होता है, इसमें 12th और समकक्ष में मान सकते हैं। इसमें कोई भी कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी डालीजिएगा। इसमें सीटों की संख्या भी ज़्यादा है और ये पोस्ट भी अच्छी माने। अनरिजर्व जितने भी लोग इस सीटों की संख्या दिख रहा है, ये यूपी वाले और अदर स्टेट वाले जितने भी हैं, यूपी हो, बंगाल हो, उड़ीसा है, झारखंड हो, हिंदी राजस्थान हो, अभी ये सारे सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है आपको भली भांति पता है। चलिए पंचायत सचिव के लिए अगर आप जाएंगे तो इतनी आपको सीटों की संख्या मिलेगी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। न्यूरनबर्ग आप लिपिक के लिए देखेंगे तो इसमें कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, तो आप इसमें सीटों की संख्या भी देख सकते हैं। और ये आपका है, ये सब देख सकते हैं, पद नाम आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें न्यूरनबर्ग लिपिक के लिए आपकी ये सीटों की संख्या होगी, टंकन हो गया टोटल ये पोस्ट है। अब मेन चीज़ें हम देख लेते हैं, दिव्यांग के प्रकृति में आपके ये सारी चीज़ देख सकते हैं। मेन चीज़ें अब जानने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या होगा। आरक्षण में जो भी लोग करते हैं यानी दावा करते हैं उनका आरक्षण होना या ना होना, इस सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इतना विभाग ये आपका जो मूल कोटि होता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण में किसी भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी दूसरा आपको मौका नहीं मिलेगा। आप आरक्षण अपने अच्छे से बढ़िएगा, यानी कि आप EWS सर्टिफिकेट आप देते हैं, सर्टिफिकेट है तो आपके पास फुलफिल करते हैं तो ही आप भर पाइएगा। SC ST जितने भी हैं वो आपके पास है तो आप भर पाइएगा। पिछड़ा वर्ग यानी OBC ST जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें आपका है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अपने जो कैटेगरीज के हैं। तो स्वतंत्रता से देने के लिए क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा यहाँ पर से। अब मेन चीज़ें जानते हैं, उम्र, एज लिमिट के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसको हम चर्चा करते हैं, इसको विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम आया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहता है इसके रिगार्डिंग आप पुट अप कर सकते हैं, मीन बाइल हम पूरे आपके क्वेश्चन को भी देखते जाएंगे। अभी 7 से 8-10 लोग आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए ताकि आपको लाइव हम सारा चीज़ सॉल्यूशन दे सकें। चलिए क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन एज लिमिट्स जो आपकी है वो 18 वर्ष है, यानी 18 मिनिमम 18 वर्ष से आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है। और आपकी एज लिमिट इसका जो लास्ट टाइम जो आया था ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ, ऑफलाइन फॉर्म भी हुई थी, ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी हुई थी, और एक बार धांधली हुई, दोबारा धांधली हुई। इस पर मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे मेरे पे उठा करके तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मैंने विस्तार से सब चीज़ों को डिटेल में किया था, डिस्कस किया था और उस पर आवाज़ भी उठाई थी। अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष के लिए आपका जो रहेगा 37 साल है, यानी जितने भी अदर स्टेट वाले हैं मैक्सिमम उनका जो एज है 37 तक बढ़ सकते हैं। कई लोग कमेंट भी करते हैं सर आप बहुत डिटेल से और अच्छे से बताते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनारक्षित यानी नेक्स्ट अगर अनारक्षित वर्ग हैं, अनरिजर्व में जितने भी महिलाएं हैं उनको 3 साल का रिबेट मिला है, OBC के समकक्ष कर सकते हैं, और OBC के जैसा 3 साल मिलता है उसी तरह से आप 40 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 540 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और कंपटीशन बहुत टफ होगी और लाखों की संख्या में, उस समय भी आप देख सकते हैं लगभग 14,000 वैकेंसी आई थी तो 7-8 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था। अभी 10 लाख से ऊपर जाएगा नो डाउट,
क्योंकि इस बीच में 8-10 सालों से, लगभग 9-10 साल से कोई भी वैकेंसी बिहार एसएससी और बिहार ग्रेजुएशन का नहीं आया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आप 42, इसमें 5 साल का रिबेट मिलता है, और ये आपका एज रिलेशनशिप का टॉपिक खत्म होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं, मेन है आपका परीक्षा शुल्क कितना देना होगा, यानी आपको कितना आपका फॉर्म के लिए फिलअप करने के लिए देना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम आपको जो देना है, अगर समान वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष है, जितने भी लोग हैं, यानी ईडब्ल्यूएस वाले हैं जितने भी है, 540 रुपया प्लस आपको बैंक चार्जेस के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप मान लीजिए 5-7 रुपये एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जितने भी अदर स्टेट में हैं इसी में आपको पेमेंट करना होगा, चाहे आप SC ST कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, 540 रुपीज़। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में 100 रुपया में अभी भी झारखंड SSC CGL फॉर्म फिलअप किया गया था, यहाँ पर ज़्यादा लिया जाता है, आपको भली बात ही पता है। चलिए SC ST में देखेंगे तो बिहार के लिए 135 रुपया लगेगा, और कि दिव्यांग कोटे से 135 रुपया लगेगा। महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए, सभी जितने भी श्रेणी के लिए महिलाओं के लिए एक छूट मिल रहा है। अगर महिला कैंडिडेट है और प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लिए एक ऑप्शन मिल रहा है। एक तो 35% आपको सीट का रिजर्वेशन मिल रहा है, ऊपर से आप कम फी में आप अप्लाई कर पाएंगे, तो 135 रुपीज़ लगेगा। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, चाहे पुरुष हो महिला, ये देखिए साफ शब्दों में लिखा गया है, बाद में क्वेश्चन मत कीजिएगा, साफ शब्दों में लिखा गया है। अगर आप पुरुष हो या महिला हो आपको 540 रुपया देना पड़ेगा। किसी भी श्रेणी के, सभी श्रेणी यानी SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड सभी लोग इस जनरल में काउंट होंगे, और 540 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। कई लोग क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं क्लियरिफाई पहले कर देता हूँ, डोंट नीड टू आस्क अगेन एंड अगेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आपका जो कवर करेंगे, ये सारी परीक्षा शुल्क जो होगा प्रोसेसिंग चार्ज के साथ सेवा सर्विस टैक्स के द्वारा अलग अलग वाहन द्वारा किया जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो 10-12 रुपये एक्स्ट्रा रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपको मैंने डिस्कस कर दिया, फिर भी आपको ये पढ़ लीजिए। क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI किसी के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। और सबसे कम चार्जेज आपको लगेगा डेबिट कार्ड से और UPI से। तो आप UPI करेंगे तो शायद 0 रुपया में हो जाएगा, डेबिट कार्ड से 7-8 रुपये लगेगा, क्रेडिट कार्ड से 12-15 रुपये लगेगा। क्योंकि मुझे कई लोग का फॉर्म भरते हैं और जानकारी है लगभग आपको कई चीज़ों को, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय में परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, यानी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27 से लेकर के 9 अक्टूबर तक, यहाँ पर एक डेट मिसिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं एरर है, 9 अक्टूबर तक दिया गया है, 9/11/2000 तक जमा किया जाएगा। लेकिन आपको जो डेट निकला है फॉर्म की डेट अगर देखेंगे तो फॉर्म की डेटों की संख्या है यहाँ तक, आपका लास्ट डेट आपको रखा गया है, स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं। ये एरर है थोड़ा सा बाय मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट है, ऊपर में दिखा देता हूँ, ये गलतियाँ हैं, दैट्स एरर। ये क्वेश्चन में भी गलती करेंगे, ओके, यहाँ पर गलती नहीं है, सही है, क्योंकि यहाँ अंतिम डेट जो दिया गया है बहुत ज़्यादा दिन दिया है। हमको लगा कि 9 यानी 27 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक ही होगा, 11 अक्टूबर तक, लेकिन नहीं, 1 महीना और एक्स्ट्रा डिले आपको दे रहे हैं चांसेज, यानी 1 महीना और इधर 27 दिन, लगभग 27 और 28 दिन, लगभग 40-45 दिन आपको टाइम मिल रहा है। तो दैट्स अ गुड थिंग्स, क्योंकि आवेदन की संख्या ज़्यादा आएगा, अप्लीकेंट ज़्यादा आएगा। इन्होंने 40 दिन का आपको टाइम दिया है। स्टेट में हालांकि कम टाइम दिया गया था, बिहार टीचर्स में कम टाइम दिया गया था, उसको एक्सटेंड किया गया था। एनीहाउ, कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अब क्वेश्चन पेपर किस तरह से लेवल रहेगा, पेमेंट ग्रेजुएट के बारे में बता दिया। परीक्षा की प्रकृति सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा की आयोजित की जाएगी। यानी 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट आते हैं तो उसको 2 पेपर देना पड़ेगा, सेम ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, वस्तुनिष्ठ ही रहेगा, लेकिन आपको एक पेपर 1 कहा जाएगा, एक पेपर 2 कहेगा, जो वो PT कहेगा, उसी को PT और मेंस कह दिया जाएगा। अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, ऑब्वियसली होगा, इसका 2 पेपर होगा। विभिन्न चरणों में आयोजित परीक्षा में किए जाने वाले परिस्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। यानी अगर विभिन्न शिफ्ट में चले, अलग अलग शिफ्टों में चले, 5-6 शिफ्ट में चले, तो उसको समान पेपर बनाने की कोशिश करेंगे, उसको नॉर्मलाइजेशन होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम कोटि बाद उपलब्ध के 5 गुना संख्या के आवेदन प्राप्त, यानी चयन के मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी PT में आपको पास किया जाएगा लगभग 5 गुना इन द सेंस का, अगर 11,000 वैकेंसी है तो उसका 5 गुना कर दीजिए, लगभग 55,000 के आसपास लोगों को चयनित करेंगे।
मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, आपको उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। समान प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके पास क्या क्या क्वेश्चन आएगा ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे, समान अध्ययन होगा, समान विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता जांच होगा यानी कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें, तीन चीज़ों का मिश्रण रहेगा। ABCD आप देख सकते हैं। एक तो समान अध्ययन है, समान अध्ययन में सब चीज़ आ गया, SST, GK, साइंस सब कुछ आ गया। और समान विज्ञान एवं गणित, इसमें जितने भी साइंस का पोर्शन आ गया और मैथ का पोर्शन आ गया। और कितने क्या क्वेश्चन आएगा इसका भी कोई सिलेबस नहीं है, तो आप देख सकते हैं। आगे इसमें सिलेबस अगर की चर्चा करेंगे तो ये हो सकता है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 4 अंकों के लिए, यानी प्रत्येक सही क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर पूरा सही करते हैं तो आपको टोटल मिलेगा 600 नंबर मिलेगा। प्रत्येक के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहा है। प्रत्येक गलत नंबर पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/4 आपका निगेटिव है, यानी 25% निगेटिव मार्किंग है। चलिए, दैट्स अ गुड थिंग्स। आपको परीक्षा की टोटल अवधि मिलेगा 2 घंटा 35 मिनट, 15 मिनट, यानी कि 120 प्लस 15 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन कवर करना होगा। 15 और यानी लगभग 50 सेकेंड 55 सेकेंड आपके आसपास एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा, ये जान लीजिएगा। 135 मिनट में 150 क्वेश्चन कवर करना। PT प्रारंभिक में आपका भाषा जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर हिंदी या अंग्रेजी के माध्यम में कोई भिन्नता पाती है तो अंग्रेजी के प्रश्नों को मान्य होगा। ये ऑलरेडी मैकाले के बच्चे हैं ये सारे चीज़ें। चलिए, सिलेबस जो होगा प्रारंभिक सिलेबस, परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार के होंगे। पहला आपका रहेगा समान अध्ययन, जिसमें दे सकते हैं इनमें प्रश्नों का उद्देश्य जो अभ्यर्थी के आसपास वातावरण, समान जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में, जैसे कि अभी अनुप्रयोग ये जो टेक्निकल चीज़ें हुई, चंद्रयान 3 घटना घटी उसके रिगार्डिंग हो सकता है। वर्तमान घटनाओं एवं दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन एवं उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्नों के शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी समान जानकारी, वो 12th लेवल का एग्जामिनेशन है, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, लेकिन एनी हाउ बिहार है, कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने लेवल के अनुसार तैयारी कीजिएगा। नो डाउट आपको A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया में पूरा तैयारी किया जाएगा। समान JK होगा या मैथ्स, रीजनिंग सारी चीज़ें कवर किया जाएगा। तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी अभी दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मैंने PDF दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बिहार, भारत एवं पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। दैट्स अ गुड थिंग्स। चलिए, एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर आप मनीष कुमार जी, आप बने रहिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। मनीष कुमार जी का क्वेश्चन है एग्जाम कब तक होगा, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है समसामयिक विषय क्या है, आपके वैज्ञानिक प्रगति, जितने भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सारे जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। चलिए, दैट्स अ गुड थिंग्स। और नेक्स्ट आपका पॉइंट्स रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा। आपका ये सिलेबस आपका जाकर के अपने जहाँ स्टडी टेबल करते हैं वहाँ जाकर के चिपका सकते हैं। चलिए, भारत एवं उनके पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रकृति, ये एक एक पॉइंट जो समझ रहे हैं, एक एक चैप्टर है, एक एक बुक से कवर कर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को मैंने अच्छे से डिस्कस किया, 2.5-3 घंटे का है, ऑब्जेक्टिव एलुसेंट्स और सारे तथ्यों के साथ किया है। भारतीय कृषि एवं भारतीय संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, ये सारे आपके सिलेबस हैं। और खंड B में जो रहेगा आपका विज्ञान एवं गणित के बारे में, जिसमें समान मैट्रिक के स्तर के न्यून प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या होगा, मैट्रिक का स्तर 10th स्तर बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा लग रहता है आपका। 10th स्तर के क्या रहेंगे, तो भौतिक शास्त्र रहेगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, और आपका भूगोल भी रहेगा। गणित में आपका संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन रहेंगे। पूर्ण संख्याओं का अवलोकन अविकलन रहेगा। दशमलव, भिन्न संख्याओं के परस्पर मूल, वृत्तियाँ या गणितीय संख्या, अनुपात यानी कि रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ब्याज, लाभ, हानि, ये सारी चीज़ें हैं। मानसिक क्षमता यानी जिसको रीजनिंग कहते हैं, इनमें शाब्दिक यानी गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। शाब्दिक यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पार्ट रहेगा। इन घटनाओं में निम्न से संबंधित आपका
यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। यथासंभव कुछ भी हो सकता है, यानी कि जैसे दान देना है ना, यथासंभव आप पंडित जी को दान दे दीजिए, उसी तरह से आपको यहाँ पर दान दिया जाएगा, उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनी हाउ इसमें क्वेश्चन लेवल जो रहता है मैथ्स रीजनिंग का उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है, लेकिन आपको जो मेहनत करना है वो आपको SST पेपर में और साइंस पेपर में मेहनत करना है, उसके लिए हम तैयारी करवाएंगे नो डाउट आपको। चलिए इसमें आप देख सकते हैं ये टॉपिक्स आपका सारा रहेगा, रीजनिंग का पार्ट आप देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आप ध्यान दीजिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। कार्मिक एवं प्रशासनिक में विभाग में निर्गत ये आपको विज्ञापन संख्या याद रखिएगा 2374 है आपका, ये आपका आया, ये सारी चीज़ें। आपका जो समान वर्ग है, अगर अदर स्टेट वाले UR है, फीमेल है, जितने भी लोग हैं, इसमें 40% लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। चलिए 1-2 पेज और बचा है, इसको वीडियो को जल्दी वाइंड अप करेंगे। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरह से सूरज कुमार ने पूछा, सर मैंने B.Ed के साथ ग्रेजुएशन किया है, मैं 6 to 12 के लिए एलिजिबल हूँ, प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, 6 to 12 के लिए आप एलिजिबल हैं। सूरज जी आप बता दीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सूरज जी आप एलिजिबल हैं। चलिए कोलैप्स नहीं कीजिए इस डाटा को, आप इसमें आप कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको जो पिछड़ा वर्ग अनपिछड़ा वर्ग के लिए देख सकते हैं, यानी आप 40% निकालेंगे 150 का, तो 60 नंबर लाना मैंडेटरी है समान वर्ग के लिए। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। 30% यानी लगभग आपका 5 या 15 45 यानी 48 नंबर आसपास आएगा दिव्यांग वालों के लिए। महिलाओं के लिए जितने भी सभी वर्ग के हैं, जितने भी सभी वर्ग के हैं, जिस बिहार के वासी है, ये ध्यान दीजिए कि ये नहीं कि आप अदर स्टेट वाले आएंगे क्वेश्चन करेंगे कि सर आपको मिनिमम कितना 32 में पास हो जाएंगे, नहीं आएंगे, पास आप नहीं होंगे, 40% आपको लाना पड़ेगा। इवन आपको रैंक लाने के लिए आप ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। आवेदन की तिथि मैंने ऑलरेडी बता दिया ऊपर में हेडलाइन में। आवेदन की प्रारंभ की तिथि आपका 27/9 के स्टार्ट है और 11/11/2023 है। नंबर अच्छा है, आपका नंबर याद रखिए 11/11/2023 यानी कि 11 नवंबर 2023 को। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी आ रहा है, लेकिन सर दूसरे चैनल वाले बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद B.Ed होना चाहिए, मगर मैंने B.Ed के बाद ग्रेजुएशन किया है, प्लीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइएगा। नो डाउट कई लोग होते हैं जो बिहार वाले होते हैं जो 12th के बाद B.Ed करते हैं, सॉरी 12th के बाद DLED करते हैं। अगर आपने B.Ed किया तो B.Ed ऑलरेडी आपको होना चाहिए, B.Ed ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। आपको पहला क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया, दूसरे क्वेश्चन का आप अगर कोलैप्स करता है एक दूसरे से, अगर आपने 9 से 10 11 से सॉरी ग्रेजुएशन आपने मान लीजिए 2016 से लेकर के 19 के सेशन में किया और साथ ही साथ B.Ed भी किए हैं, तो आपको दिक्कत होगी। D.Ed, हाँ सॉरी D.Ed आपने किया है, दैट्स ओके, तब फिर आपको एलिजिबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर DLED आपने किया है D.Ed तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैं आप व्हाट्सअप नंबर आप मेरा ले लीजिए, उस पर आप